Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus. Coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus पे कार्ड्स आए हैं 6 of Swords, 10 of Cups, King of Wands, 2 of Cups, Queen of Swords and the World. सो टॉरस आपके लिए हर एक सेक्टर में एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया है. सारे के सारे कार्ड्स ही बहुत पॉजिटिव आए हैं. मतलब ऐसी आपके लिए इमोशंस भी हैं, एनर्जी भी रहेगा, प्रैक्टिकलिटी भी है. तो मतलब स्वॉर्ड्स भी है, कप्स भी है, वॉन्ड्स भी है. खाली पेंटिकल्स नहीं है, बट उसकी भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है. तो आपके सारे विशेज़ एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे. एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है. एंड उल्टा रिलेशनशिप वाइज तो चांदी ही चांदी होगी. क्यों? क्योंकि इसी किंग एंड क्वीन का कार्ड आ गया, मतलब डिवाइन काउंटर पार्ट का ही कार्ड आ गया. अब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो, अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, सोलमेट से मिल सकते हो. एंड आइसिंग ऑन द केक इज़ 2 ऑफ कप्स. तो मतलब गारंटी अपने ट्विन फ्लेम से मिलोगे ही मिलोगे. आई एम माई सेल्फ अ टॉरस, मुझे भी अपना ट्विन फ्लेम से मिलना है, तो मेरे लिए भी प्रे कर लीजिएगा प्लीज़ एवरीवन. तो रिलेशनशिप वाइज अपना हमेशा बहुत अच्छा रहेगा ये वीक. फिर चाहे वो ट्विन फ्लेम रिलेशन हो, सोलमेट रिलेशन हो, या फिर फैमिली रिलेशन हो, या फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, हर एक सेक्टर में हमारे लिए टॉरस ये वीक अच्छा ही रहेगा. फिर चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ हो. क्यों? क्योंकि 10 ऑफ कप्स है, तो किसी चीज़ को आप सेलिब्रेट करोगे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एन्जॉय करोगे, खुशी भरा एटमॉस्फेयर रहेगा. द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, तो आपके सारे विशेज़ एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे. ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपने चाहा और वो आपको ना मिले. तो मैं भी बहुत टाइम से बहुत सारी चीज़ें चाह रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे लिए भी प्रे करिएगा. अगर ओवरऑल कहा जाए टॉरस, तो आई कैन से अ वेरी मच पॉजिटिव टू फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही 6 ऑफ सोर्ड्स आया है. तो आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो. जो भी डिसीजंस लोगे, जो भी सिचुएशन होगी, आप उसको एनालिटिकली देखोगे एंड उसको एनालिसिस करोगे एंड उसके बाद ही डिसीजन लोगे. एकदम प्रैक्टिकल नेचर रहेगा आपका, एकदम स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड एकदम एक डायनामिक पर्सनालिटी जैसे रहेगी आपकी. 2 ऑफ कप्स कह रहा है कि आपको पार्टनरशिप में काम करने की ज़रूरत है. फिर चाहे वो जॉब कर रहे हो तो टीम वर्क करें, या फिर बिज़नेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में बिज़नेस करें, या फिर मतलब बेसिकली टीम वर्क. किसी ना किसी की गाइडेंस लीजिए, किसी ना किसी के साथ पार्टनरशिप बनाइए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. 10 ऑफ कप्स आया है, तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ किसी ना किसी चीज़ को सेलिब्रेट करोगे. अपने करियर की गुड न्यूज़ हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिल जाए, या फिर नया जॉब मिल जाए, या फिर कोई सक्सेस मिल जाए, आपको कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आए. बट डेफिनेटली यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपका विल पावर भी बहुत स्ट्रांग रहेगा, आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग रहेगा. आप मतलब किसी भी चीज़ को डरोगे नहीं, किसी भी सिचुएशन को आप इजीली टैकल कर लोगे, इजीली आगे बढ़ जाओगे अपने विल पावर से. आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप ओवर प्रैक्टिकल ना हो जाएं, ओवर मटेरियलिस्टिक ना हो जाएं. आपको बस अपने ओवर मटेरियलिस्टिक एंड ओवर प्रैक्टिकल नेचर का ध्यान रखना होगा. बाकी आपका विल पावर भी बहुत स्ट्रांग रहेगा, इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग रहेगा. ऐसी कोई चीज़ होगी ही नहीं कि आप टैकल ना कर पाओ. किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो अगेन नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी सब कुछ आपको मिलेगा. किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी. लोग आपको पलट पलट के देखेंगे, आपकी बहुत प्रशंसा होगी, बहुत प्रेज़ मिलेगा आपको. आप मतलब एज ए इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी की तरह रहोगे. जहाँ पर भी जाओगे लोग आपको मतलब आपके करिश्मा से सब लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे. आपकी तारीफ़ भी बहुत होगी. आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं है. पैसा आपके पास भर भर के है, आपके पास सक्सेस भर भर के रहेगा, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है. एंड फाइनल कार्ड इज़ द वर्ल्ड. तो मतलब आपके सारे विशेज़ एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे. आपको गुड लक का इस हद तक का सपोर्ट है कि आपने चाहा, मतलब आपने मेहनत की 1 रुपये की एंड आपको सक्सेस मिल रहा है 1000 रुपये का. इस हद तक का गुड लक आपको सपोर्ट कर रहा है. तो ये वीक में आप जितना मैनिफेस्ट कर सको उतना मैनिफेस्ट करिएगा, जितना पॉजिटिव रह सको उतना रहिएगा. क्योंकि आप जैसा जैसा सोचोगे वैसा वैसा ही होगा. ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपने चाहा और वो आपको ना मिले. तो आप बस विश करते रहो, मैनिफेस्ट करते रहो. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर, आई विल से टॉरस अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी 6 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि अभी आप अपने पास्ट को पूरी तरह से पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो. थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपके माइंड में चलेंगी, बट आप इजीली उसको ओवर पावर कर लोगे एंड इजीली टैकल कर लोगे एंड आगे बढ़ जाओगे. आपका पास्ट आपके ऊपर हावी नहीं होगा.
टू ऑफ कप्स आया है तो आप अपना ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, सोलमेट से मिल सकते हो। मैं फिर से बोल रही हूँ, मुझे भी अपना ट्विन फ्लेम से मिलना है, तो मेरे लिए भी सब लोग प्रे करिएगा प्लीज़। हाँ, तो टू ऑफ कप्स है तो ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, सोलमेट से मिल सकते हो, आप अपना डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकते हो। 10 ऑफ कप्स आया है तो अगेन आप अपना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, पिकनिक पर जा सकते हो, वेकेशंस पर जा सकते हो, ट्रैवलिंग भी हो सकता है, या फिर किसी चीज़ को एन्जॉय कर सकते हो, सेलिब्रेट कर सकते हो। किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है तो अगेन ये भी बहुत अच्छा माना जाता है पैरिंग, क्योंकि आपके लिए डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन ही आ गए, एक ड्यूओ ही आ गया आपके लिए। एक मतलब डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन, एक मैस्कुलाइन एनर्जीज एंड फेमिनाइन एनर्जीज आ गई। तो आपके लिए आप अपना ट्विन फ्लेम, सोलमेट, डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलोगे, तो मतलब आप अपने बेसिकली सेकंड बेटर हाफ से मिल रहे हो, तो ये एक बहुत अच्छी साइन मानी जाते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स भले ही थोड़ा लोनलीनेस दिखाता हो, पास्ट में आपके साथ जो जो बुरा हुआ उस वजह से स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह हो गए हो ऐसा दिखा रहा है, बट किंग ऑफ वॉन्ड्स भी थोड़ा ईगो दिखा रहा है, एरोगेंस दिखा रहा है, बट क्योंकि किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स आया है, 10 ऑफ कप्स आया है, तो आपके लिए रिलेशनशिप वाइज भी बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर रहेगा, बहुत ही हार्मनी रहेगी। एंड द वर्ल्ड का कार्ड आ गया तो ये कार्मिक साइकिल आपका ख़त्म हो रहा है, अब आपके लिए बस अच्छी चीज़ें ही हैं, गुड न्यूज़ ही है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना, तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से टॉरस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। मैं तो बोलूँगी फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज भी अगर देखा जाए तो जिसका करियर अच्छा है, रिलेशनशिप अच्छा है, उसका हेल्थ भी अच्छा ही रहेगा, बट फिर भी आपको माइनर सा हेडेक रह सकता है, हल्का सा पीठ दर्द रह सकता है, ट्रैवलिंग करना पड़ेगा उस वजह से भी थोड़ी बहुत थकावट रह सकती है, माइनर सा हेडेक रहेगा एंड थोड़ा सा नीज में पेन रहेगा, बाकी नथिंग सीरियस। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से टॉरस अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में विल से टॉरस ओवरऑल अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Virgo के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं द मून, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड द हैंग्ड मैन। सो वर्गो जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है, तो मतलब विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड आ गया है, तो ये पूरे टैरो डेक में सबसे लकी कार्ड माना जाता है ये। तो 9 ऑफ कप्स इज अ विश फुलफिलमेंट कार्ड, आपके सारे विशेस एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे, बट फिर भी इमोशनली आप थोड़ा अपसेट रह सकते हो, क्योंकि क्या है कि द मून एंड पेज ऑफ कप्स आया है, तो आप हर बात में ओवर इमोशनल हो जाओगे, हर एक बात को अपना दिल से लगा लोगे, हर एक चीज़ को ओवर थिंक करोगे, एकदम सेंसिटिव, ओवर इमोशनल, ओवर सेंसिटिव आप हो जाओगे। एंड द मून का कार्ड आया है तो आपका मेंटली इमोशनल लेवल बहुत अनस्टेबल रहेगा, एक टाइम पे आपको खुशी महसूस होगी, एक टाइम पर दुख महसूस होगा, एक टाइम पर एंजाइटी होगी, एक टाइम पर टेंशन होगा, एक टाइम पर गुस्सा आएगा, तो मतलब आपके इमोशंस बहुत डिस्टर्ब्ड रहेंगे। पैसे आपके पास होंगे क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी सब कुछ होगा, बट फिर भी आपका पेशेंस टेस्ट होगा। रिलेशनशिप वाइज थोड़े बहुत इश्यूज आपको फेस करने ही पड़ेंगे। हेल्थ वाइज भी थोड़े बहुत इश्यूज़ रहेंगे, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स रहेगा, आपके डाइट इश्यूज़ रहेंगे, हेडेक रह सकता है, नीज में पेन रह सकता है, मेंटल हेल्थ इशू भी रह सकता है, डिप्रेशन, एंजाइटी। सो खाली करियर वाइज आपके लिए मैं वर्गो अच्छा बोलूँगी। रिलेशनशिप वाइज एंड हेल्थ वाइज थोड़ा ऊपर नीचे है, अब अप एंड डाउन्स हैं, तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू, क्योंकि आपको मेंटल पीस नहीं मिलने वाला है तो इतना अच्छा वीक नहीं जा सकता। पैसे हैं इसलिए मैं एवरेज बोल रही हूँ, ओवरऑल अगर कहा जाए तो एवरेज ही जाएगा आपके लिए वर्गो। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो सिर्फ फर्स्ट कार्ड ही द मून का आया है, तो अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं जैसे कि डांस, म्यूजिक, आर्ट्स, तो उसमें आपको नेम, फेम, फॉर्च्यून, सक्सेस मिल सकता है, एक रिकॉग्निशन मिल सकता है, एक प्रेज मिल सकता है, पहचान मिल सकती है। 9 ऑफ कप्स आया है तो आपकी विश फुलफिलमेंट भी डेफिनेटली हो सकती है, मतलब आपके सारे विशेज एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल हो सकते हैं, आपको नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी सब कुछ मिल सकता है। एंड आपको एक लक का सपोर्ट रहेगा, गुड लक सपोर्ट करेगा आपको, फॉर्च्यून आपको सपोर्ट करेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी आपको डेफिनेटली मिलेगी, एक हायर अथॉरिटी आपको डेफिनेटली होगी आपके पास। एंड आप मतलब जहाँ से भी जाओगे अपनी पर्सनैलिटी से सबको ईजिली इन्फ्लुएंस कर लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपने चाहा और वो आपको ना मिले, आपको करियर वाइज सक्सेस ही सक्सेस मिलेगा। पेज ऑफ कप्स आया है तो सी कप्स में मतलब कप में एक मछली है, मतलब फिश है, मतलब ये भी एक विश फुलफिलमेंट दिखा रही है, तो अगर आप किसी चीज़ के लिए विश कर रहे थे तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिल सकती है।
4 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगेन आपके लिए फाइनेंशियल स्ट्रेस थोड़ा बहुत रहेगा, बट वो अच्छा वाला स्ट्रेस। ये स्ट्रेस कि मतलब मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ जहाँ से मुझे 100% सक्सेस मिले, ये सारी चीज़ें आप सोचते रहोगे तो आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस अच्छा वाला ही रहेगा। बाकी आपके पास पैसे बहुत होंगे, आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो तो कर सकते हो, आपको 200% सक्सेस मिलेगा उसमें। एंड लास्टली वी हैव इज़ द हैंगमैन। तो आपको थोड़े बहुत चेंजेस लाने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत इनोवेशन लाने की ज़रूरत है अपने काम में, अपने थिंकिंग पैटर्न में, अपने रूटीन में। तो अगर ओवरऑल अगर कहा जाए ना तो हर एक चीज़ में आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत है वर्गो। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ेगा ऑनेस्टली स्पीकिंग। वो इसलिए क्योंकि द मून का कार्ड आया है तो आपका इमोशनल लेवल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा। आप एक टाइम पर दुखी रहोगे, उदास रहोगे, एक टाइम पर खुशी महसूस होगी, एक टाइम पर गुस्सा आएगा। तो आपके इमोशंस बहुत डिस्टर्ब रहेंगे, आप एक स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पाओगे, एक इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी आपके पास। पेज ऑफ कप्स आया है तो अगेन आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो सकते हो एंड हर एक बात को दिल से लगा लोगे। कोई हंसी मजाक करेगा तो भी आप नेगेटिवली सोचोगे एंड आपको ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत होंगे। अगर जेन्युइनली भी कोई बात करना आएगा ना तो भी ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे आपको एंड आप पॉजिटिवली थिंकिंग करोगे, एंगर इश्यूज़ बहुत होंगे, बात बात पर गुस्सा हो जाओगे एंड हर एक चीज़ में मतलब नेगेटिव सोच रखोगे, वो आपके रिलेशनशिप को और नुकसान पहुंचाएगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो ये कह रहा है कि आप बस अपने फिजिकल प्लेजर्स के ऊपर ही फोकस कर रहे हो। तो मतलब आप अगर कोई रिश्ता निभा भी रहे हो तो बस अपने फिजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए, बाकी आपको कोई इमोशनल अटैचमेंट इतना नहीं रहेगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगेन आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से भी झगड़ा हो सकता है आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, आपके एंड आपके फैमिली के बीच में, क्योंकि अभी आपका नेचर ऐसा हो गया है कि आपको अपना एक भी रुपया कहीं पर भी वेस्ट नहीं करना है। आपने अपने सारे पैसे अपने सीने से लगा कर रखे हैं तो आप अभी ऐसा सोच रहे हो कि मेरे एक भी रुपया कहीं पर भी जाना नहीं चाहिए। तो उस वजह से भी थोड़े बहुत कहाँ-सुनी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। एंड 9 ऑफ कप्स आया है तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड तो कर सकते हो, बट वो बहुत कम चांसेस रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फैमिली कंप्लेन करेगी कि आप वेकेशंस पर नहीं लेके जाते हो, पिकनिक पर नहीं लेके जाते हो। एंड उसमें क्या है, हैंग्ड मैन का कार्ड आया है तो आपको दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने की ज़रूरत है। अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो आपको नेगेटिवली नहीं सोचना है, बल्कि आपको ये सोचना है कि अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो क्यों कह रहा है, एंड आपको पॉजिटिव ही रहना है। नेगेटिव नहीं सोचना है कि उसने मुझसे ऐसी बात क्यों की, उसने ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा। दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने की कोशिश करिएगा एंड उनको ओपिनियंस को भी इम्पोर्टेंस दीजिएगा, तो रिश्ते संभल सकते हैं। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको अपने डाइट का ध्यान रखना होगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम रह सकता है, हेडेक रह सकता है, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स रह सकता है, नीज़ में पेन रहेगा, मतलब घुटने का दर्द रहेगा, कमर दर्द रह सकता है, शोल्डर पेन रह सकता है। खाने का ध्यान रखना होगा, डाइट का, वरना अगर आपने कुछ उल्टा फुल्टा खा लिया तो डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आपको अपने मेंटल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है, जितना हो सके उतना अपने मन को भी खुश रखिए। सो बेसिकली अपने फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखिए, अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिए। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर से वर्गो ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Capricorn coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसे रहेगा। So Capricorn आपके कार्ड्स आए हैं 8 of cups, 7 of cups, 10 of cups, 4 of pentacles, 6 of swords and 5 of wands। सो कैप्रिकॉन अनफॉर्चुनेटली आप खुद देख सकते हो आपके लिए 1 2 3 ये तीन कार्ड्स थोड़े बहुत नेगेटिव टाइप के आ गए हैं एंड ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी कोई इतना अच्छा नहीं माना जाता। थोड़ा सा पास्ट से आप मूव ऑन करने की ट्राई करोगे, बट ओवर थिंकिंग, ओवर एक्सपेक्टेशंस, लड़ाई झगड़े, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स आपको बहुत परेशानी देंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है तो फाइनेंशियल स्ट्रेस भी रहेगा। तो खाली ये एक कार्ड अच्छा आया है, दैट इज़ 10 ऑफ कप्स। सो हार्डली 1 to 2% चांस है कि आप खुश रह सकते हो, बट बहुत वो भी 1 to 2% में भी मैं बहुत कम बोलूँगी। क्यों? क्योंकि मोस्टली 1 2 3 4 5 5 कार्ड्स आपके लिए इतना नेगेटिव आए हैं तो आपको मन की शांति और सुकून नहीं मिल रहा है। तो जिसको मन की शांति और सुकून नहीं मिलता उसका करियर भी अच्छा नहीं रहता, उसका रिलेशनशिप भी ख़राब जाता है,
उसका हेल्थ भी ख़राब ही रहेगा। तो अनफॉर्चुनेटली कैप्रिकॉन, आई हैव टू से ओवरऑल अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 8 ऑफ कप्स आया है। तो आपको नॉलेज गेन करने की क्यूरियोसिटी बहुत रहेगी। मतलब अगर आप किसी चीज़ को स्टडी कर रहे हो, किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, तो आप 12-12, 15-15 घंटे भी पढ़ाई कर सकते हो। तो आप स्टडीज़ में तो बहुत आगे बढ़ोगे, नॉलेज को गेन करने की क्यूरियोसिटी तो बहुत रहेगी, बट फिर भी एक मन ही मन एक चीज़ आपके माइंड में चलती रहेगी कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये ग्रैब कर लेता हूँ, वो ग्रैब कर लेता हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपका अभी फाइनेंशियल स्ट्रेस भी थोड़ा बढ़ गया है। मतलब बेसिकली आप थोड़ा कंजूस हो गए हो। करियर में आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो एंड मतलब आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरा एक भी रुपया कहीं पर भी ना जाए, मेरा जितना पैसा है बस मेरे पास ही रहे। तो आपको अपने पैसे को कहीं पर भी जाने नहीं देना है, तो थोड़ा कंजूस आप हो गए हो। तो अगर इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो तो उसमें 200% सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगा, सो डोंट वरी। 7 ऑफ कप्स आया है तो आप थोड़ा ओवर थिंकिंग कर सकते हो, ओवर एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो एंड आपको एक क्या है, रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करने की ज़रूरत है एंड अपने फाइनेंसेस का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। रियलिस्टिक अप्रोच इसलिए मैंने बोला क्योंकि आप वैसे तो कैप्रिकॉन बहुत ही ग्राउंडेड होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, बट अभी की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आप हवा में बातें कर रहे हो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करने की ज़रूरत है एंड अपने फाइनेंस का भी ध्यान रखिए कि अपने खर्चे पर थोड़ा ध्यान रखिए, वरना आगे जाके क्या है, आप बैंकरप्ट हो सकते हो। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आप थोड़ा प्रैक्टिकल हो गए हो, लॉजिकल हो गए हो। जो भी सिचुएशन है आप उसको टैकल करने की ताकत रखते हो एंड जो भी डिसीज़न आप लोगे, अगर आप प्रैक्टिकली लोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। 10 ऑफ कप्स आया है तो किसी न किसी चीज़ को सेलिब्रेट करने की नौबत आ सकती है अगर सारी सिचुएशन आपके फेवर में रही तो। बट मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ कि बहुत कम चांसेस होंगे। आप बेसिकली क्रेव कर रहे हो, आपको खुशी चाहिए, आपको सेलिब्रेशन चाहिए, बट आपको मिल नहीं रहा है, तो आप मन ही मन सोचते रहोगे कि मेरा अच्छा टाइम कब आएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लोगों को दिखाने के लिए आपको किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना पड़ सकता है, खाली बाहर दिखाने के लिए। अंदर से तो आप दुखी ही रहने वाले हो अनफॉर्चुनेटली। 5 ऑफ वॉन्ड्स भी यही कह रहा है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ गई है, आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो गए हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो। तो अभी आप किसी भी चीज़ पर फोकस भी नहीं कर पाओगे, ना ही अपने करियर में आप 100% दे पाओगे। तो ये स्ट्रेस भी आपको बहुत रहेगा। तो मतलब किसी भी चीज़ में अच्छी चीज़ है ही नहीं, आपको सुकून ही नहीं मिलेगा। So unfortunately in terms of career I will say Capricorn a tough week ahead, so please take care. Similarly अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी 8 ऑफ कप्स आया है तो एक लोनलीनेस दिखाता है, सैडनेस दिखाता है एंड आपको अंदर अंदर से एक खालीपन महसूस होता रहेगा, अकेलापन महसूस होता रहेगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो पैसे को लेकर लड़ाई झगड़े रहेंगे ही रहेंगे, गारंटी पैसे को लेकर झगड़े होंगे, फिर चाहे वो प्रोफेशनली हो या फिर पर्सनली हो, आपके एंड आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच में या फिर आपके पार्टनर के बीच में, किसी के साथ भी पैसे को लेकर झगड़े होंगे ही होंगे। 7 ऑफ कप्स आया है तो अगेन आपको तो ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है। अपने पार्टनर से अगर हो सके तो बात ही मत करो 1 दिन या फिर 2 दिन, मतलब जितना हो सके उतना। अनफॉर्चुनेटली ये वीक आप जितना अपने पार्टनर से दूर रहोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि क्या है कि एक एक्सपेक्टेशंस बहुत है आपकी या फिर आपका पार्टनर आपसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा है, तो एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा है, तो ये आपके दुख का कारण बनेगा। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन आप अपने पास्ट से भी मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, पास्ट की चीज़ें आपके माइंड में अभी भी चल रही है। 10 ऑफ कप सेज कि आपको एक फैमिली, हैप्पी फैमिली एटमॉस्फेयर चाहिए, आप क्रेव कर रहे हो, आप मन ही मन सोच रहे हो कि खुशियाँ कब आएंगी, सुकून कब आएगा, खुशहाल ज़िंदगी कब मैं जीऊँगा या जीऊँगी। तो अभी आप हैप्पीनेस को क्रेव कर रहे हो बट आपको नहीं मिल रही है अनफॉर्चुनेटली। लास्टली वी हैव इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपके लिए मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हैं, लड़ाई झगड़े तो होंगे ही होंगे, गारंटी होंगे, फिर चाहे वो पर्सनली हो या फिर प्रोफेशनली हो। बट क्या है, अगर झगड़ा नहीं भी हो रहा है तो भी आप मन से बहुत दुखी हो, आप मन ही मन बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स इन द सेंस अकेले बैठे हो ना, फिर भी सोचते रहोगे ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, इसने ऐसा बोला था, वैसा बोला था, ऐसा किया था, वैसा किया था। तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें चलती रहेंगी आपके माइंड में। सो अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉर्न अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो हेल्थ वाइज भी आपको ट्रैवलिंग थोड़ा बहुत करना पड़ेगा करियर के लिए, उस वजह से थोड़ी बहुत थकावट रहेगी।
फाइव ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपको फिजिकल एक्सर्शन भी बहुत करना पड़ सकता है। एट ऑफ कप्स है, सेवन ऑफ कप्स है तो आपका मेंटल हेल्थ भी बहुत डिस्टर्ब रहेगा। मतलब बेसिकली आप बहुत ज़्यादा परेशान रह सकते हो, सैड रह सकते हो। फोर ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपको हेडेक रह सकता है, नीज में पेन रह सकता है, मतलब घुटने का दर्द रह सकता है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम रह सकता है, हार्ट का भी प्रॉब्लम रह सकता है, ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम रह सकता है। सो अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉर्न अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से कैप्रिकॉर्न अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Okay guys, this was weekly predictions for Earth Science. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini. Candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also, please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.